नमस्कार दोस्तों। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल संडे मॉक मैथ्स का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं पहला प्रश्न। जब 19 की पावर 19 प्लस 20 को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करें। 19 की पावर 19 को हम लोग 18 प्लस 1 की पावर 19 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। 19 प्लस 20 की पावर 20 की पावर कुछ नहीं, यानी कि इसको भी 18 से डिवाइड करना, अलग अलग कर लेते हैं, इसको 18 से डिवाइड करना, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं। 18 की पावर 19 इसको लिख सकते हैं, इसको 1 की पावर 19 लिख सकते हैं, इसको भी 18 से डिवाइड करना, इसको भी 18 से डिवाइड करना है, प्लस 20 की पावर 20/18। यहाँ से रिमाइंडर अगर निकालेंगे तो 18 से 18 पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0। यहाँ से 1 है तो रिमाइंडर 1 ही आ जाएगा, ठीक है नहीं। अगर 1 को 2 से भाग मान लेते करेंगे तो रिमाइंडर कितना 1 ही आएगा, नहीं कटेगा तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, ठीक है नहीं। तो रिमाइंडर 1 प्लस 18 के 18 रिमाइंडर 2, टोटल रिमाइंडर कितना आएगा 2 और 1 3। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न। किसी आयत के विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर, एक भुजक की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मान लेते कोई आयत है, ठीक है नहीं। एक भुजा की लंबाई मान लेते हैं, ब्रीथ की लंबाई 10 मान लेते हैं, लेंथ L मान लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल निकालना क्या होता है, लेंथ क्रॉस ब्रीथ। तो ब्रीथ 10 है तो जो भी ऑप्शन होगा उसमें इकाई का 0 होगा, ठीक है। 10 का मल्टीपल होगा तो ऑप्शन सी एकदम से गलत। निकाल लेते हैं। आयत का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण इज इक्वल टू रूट ऑफ लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर। विकर्ण दिया कितना रियल में 26 इज इक्वल टू लेंथ, यहाँ से निकाल लेंगे लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ की वैल्यू कितनी 10, 10 में 100, 10 इंटू 10 100 10। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, बिकॉज हमें रूट काटना है, स्क्वायर से रूट गया। 26 का स्क्वायर कितना है 36, 6 दूनी बार 24, 24 3 27, 2 दूनी 4 और 2 676। एल स्क्वायर प्लस 100, इधर प्लस में जाएगा इधर माइनस, तो उधर 576 हो जाएगा इक्वल टू एल स्क्वायर। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई होप आप लोग जाएंगे दोनों तरफ रूट करने पर, स्क्वायर से रूट गया, इधर 24, लेंथ कितना आ गया 24 इज इक्वल टू 24। इसका क्षेत्रफल निकाला एल इंटू बी, यानी कि 10 गुणे 24 कितना आ जाए 240 आंसर। अगला प्रश्न। 35 संख्याओं का औसत 6, प्रथम 18 संख्याओं का औसत 4 है, अंतिम 18 संख्याओं का औसत 9 है, तो मध्य संख्या का मान ज्ञात करें। कैलकुलेशन लीजिए तो हम लोग सम से जा सकते हैं। 35 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, 35 छक्का 6 पंचे 30, 6 अट्ठा 3 21 210। टोटल नंबर का सम कितना आ गया 210। फर्स्ट 18 नंबर का सम कितना है 18, इनका औसत कितना 4, 18 चौक 72। यहाँ से लास्ट 18, 18 गुणे 9, लास्ट 18 संख्याओं का सम कितना है 18 गुणे 9, 18 9 162, ठीक है नहीं 162। टोटल कितना आ जाएगा 18 36, यानी कि 36 नंबर का सम कितना आ जाएगा 2 2 4 7 13 और 1 2 234। 36 नंबर के में बिकॉज 17वां नंबर मिड नंबर 18वां नंबर दोनों में रिपीट हुआ, 18वां नंबर दोनों में 2 बार काउंट हुआ, इसलिए 36 नंबर आए, जिसका सम कितना है 234। निकालना क्या मिड वाला नंबर, तो टोटल 35 नंबर का सम और टोटल 36 नंबर का सम, डिफरेंस ही 18वां नंबर, यानी कि मिड वैल्यू होगी 234 माइनस 210, कितना आ जाएगा 24 आंसर। अगला प्रश्न। साधारण ब्याज पर किस दर पर कोई धनराशि 12 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, यानी कि रेट हमें फाइंड आउट करना है, आर की वैल्यू। टाइम दिया कितना 12 वर्ष, कोई राशि दोगुनी, यानी मान लेते कोई राशि प्रिंसिपल 1 थी तो दोगुनी यानी कितनी 2 हो जाएगी, अमाउंट 2 हो जाएगा। कब, टाइम की 12 वर्षों में, 12 वर्षों में। तो यहाँ पे एस आई कितना होगा, एस आई होगा 1, क्योंकि कोई राशि 1 से 2 हो रही है। तो फॉर्मूला कहता है एस आई इक्वल टू प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम ऑन 100। एस आई कितना 1 आ रहा है, प्रिंसिपल कितना 1, रेट फाइंड आउट करना टाइम 12 वर्ष बटे 100, 4 से कटना चाहते हैं 12, 25 को 100, 25 इधर 25 3 25 बटे 3 इक्वल टू आर, कितना आ जाएगा 8 सही 1 बटे 3, 8 3 24%, ठीक है नहीं। अगला प्रश्न। गिरी ने एक पुरानी मशीन 2000 में खरीदी और उसकी मरम्मत में 500 खर्च किए, फिर उसने उसे 4000 में बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। गिरी ने 2000 में सीपी कितनी 2000 में कोई मशीन खरीदी, बट उसकी मरम्मत में 500 खर्च कर दिए, एक्स्ट्रा उसमें 500 खर्च कर दिए, टोटल सीपी कितना हो गया जो कि उस पर खर्च हुआ 0 0 5 2 यानी 2500। टोटल सीपी कितना हो गया 2500, सेल कितना एसपी कितना 4000 में बेच दिया, प्रॉफिट कितना आ जाएगा 2500 की चीज़ 4000 यानी 1500 का प्रॉफिट, 1500 का प्रॉफिट। तो निकालना प्रॉफिट परसेंट, यानी 1500 का प्रॉफिट किस पे सीपी पे, सीपी कितना 2500 इंटू 100 पे कितना 0 से 0 0 0, 25 छक्का 150, यानी 60% आंसर, 60% आंसर। अगला प्रश्न। ए किसी कार का 60% भाग 6 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि ए किसी काम का 60% भाग कितने दिन में करता है 6 दिन में पूरा कर सकता है।
पूरा काम कितने दिन में करेगा, यानी कि पूरा काम 100%, पूरा काम 100%। आपको दिख रहा होगा 60% 6 दिन में, तो 100% 10 दिन में, ठीक है नहीं। यहाँ से निकाल लेंगे 6 दाम में 60, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 0.1, ठीक है नहीं। तो 100% 10 दिन में, यानी कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी किसी काम को दिया है 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो टोटल वर्क निकालेंगे 15 दाम में, सॉरी 15 दूना 30, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 10 × 30, 15 दूना 30, यानी कि ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। दोनों मिलेंगे तो ए प्लस बी दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 2 5, दिया कितना, वे 3 दिनों तक 7 काम करते हैं, 3 दिन तक काम करेंगे गुणे 3, एक दिन में 5 काम करते, 3 दिन में 15 काम। तो रिमेनिंग काम कितना बचेगा, रिमेनिंग वर्क 30 काम था जिसमें से 15 वर्क कंप्लीट हो, तो बचा कितना, रिमेनिंग वर्क 15 दिया गया है। शेष कार्य अकेले सी 12 दिन में करते, यानी 15 काम है 12 दिन में करता, तो एक दिन में कितना करता होगा, 15 काम है। अच्छा एक चीज़ और आपको दिख रहा होगा कि 30 काम था उसमें 15 बचा, यानी कि आधा, सॉरी 30 काम था उसमें 15 हो गए, 15 बचे यानी कि आधा काम सी कितने दिन में करता है, 12 दिन में, आधा वर्क सी करता है 12 दिन में, 12 डे में कंप्लीट करता है, आधा काम सी 12 दिन में कंप्लीट करता है। निकालना क्या है, तो सी कार्य का 1/8, यानी कि 1/2 काम 12 दिन में करता है, तो 1/8, 1/8, तो इधर 1/8 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 1/4 से, 1/8 बनाने के लिए 1/4, ताकि वर्क जो है 1/8 बन जाए, इधर 1/4 से मल्टीप्लाई, जब इधर करेंगे तो 1/8 इधर करेंगे तो 1/8 वर्क आ जाएगा, इधर करेंगे 4 3 12, यानी कि 3 दिन में, 1/8 वर्क कितने दिन में कर लेगा, 3 दिन आंसर, 3 दिन आंसर। अगला प्रश्न, थैले में 5 रुपये और 10 रुपये मूल्यवर्ग के कुल सिक्के 40 सिक्के, जिसका कुल मूल्य 310 रुपये है। 10 के सभी सिक्कों के मूल्य और 5 के सभी सिक्कों का मूल्य का अंतर ज्ञात करें। टोटल रुपये कितने बने, 310, जिसमें 5 रुपये के सिक्के हैं और 10 रुपये के सिक्के हैं। यहाँ 5 के, यहाँ कर 5 के होते, यहाँ भी 5 के होते, 5 सिर्फ यहाँ से भी 5 यहाँ से भी 5 होते हैं, तो रुपये कितने बनते, 5 का सिक्का कितने, टोटल सिक्के 40 सिक्के, 40 सिक्के, तो 200 रुपये बनते, बट रुपये कितने बने, 310, कितने एक्स्ट्रा, 210 एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा किस लिए आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक 5 का सिक्का एक्स्ट्रा है, 5 का सिक्का एक्स्ट्रा है, सॉरी 110 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो हमें निकालना है दोनों के मूल वर्गों का डिफरेंस, यानी कि अंतर निकालना है। तो कितना अंतर आ रहा है, 110, यानी कि इससे 110 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न, की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि रूप से संयोजित की गई है, तो 7200 की राशि पर 20% वार्षिक दर से 18 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अर्धवार्षिक है तो रेट भी हाफ हो जाएगी, ठीक है, यानी कि 10% हाफ ईयरली रेट से 18 महीने मतलब 3 हाफ ईयरली, ठीक है, हाफ ईयरली 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी कोई पहले साल 10 से 11 हो जाएगी, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट, यानी प्रिंसिपल 10 है तो पहले हाफ ईयरली 10 से 11 हो जाएगी, फिर अगली हाफ ईयरली 10 से फिर से 11, फिर यानी कि 3 हाफ ईयरली फिर 10 से 11, यानी प्रिंसिपल 10 दाम 14 में 1000, 1000 से 11 में 100 की 1331, तो सी आई कितना होगा, सी आई होगा 331, हमें प्रिंसिपल दिया कितना 7200, इधर कितना, यानी कि 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी 7200, 0 से 0 0 से 0, ठीक है नहीं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पॉइंट से यहाँ पॉइंट, ठीक है नहीं, यानी 7.2 निकालना क्या हमें, सी आई कितना 331 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 331 गुणे 7.2, तो पहले हम निकटतम निकालना है, तो 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 7 1 7 7 21 का 1 7 21 2 23, यानी 2317 से ऊपर ही आएगा, जो भी ऑप्शन होगा 2317 से ऊपर होगा, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। 0.2 से मल्टीप्लाई कर 331.2 से 0.2 2 1 2 2 3 6 2 3 6, यानी कि ठीक है नहीं 36.2, जो और 36.2 एक्स्ट्रा होगा, सॉरी 3 2 66.2 एक्स्ट्रा होगा। पहले कितना है 2317 और 66 कितना हो जाए, 7 6 13 6 1 7 1 8 3 2, यानी 2383, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, का मान ज्ञात करें। पहले इसका निकाल लेते हैं, 1/2 इंटू 4 प्लस 1/2, 2 दूनी 4 2 दूनी 4, यानी 5/2 आएगा, कितना 5/2, आई होप समझ गए होंगे। यहाँ से इसका निकालते हैं, यहाँ काट पाते हैं 15 4 दूनी 8, 2/3, या प्लस का 2/3 माइनस 0, इसकी वैल्यू प्लस के बाद वाली वैल्यू 0, इसकी वैल्यू निकालते हैं 5/7, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई गुड़े 1/12 गुड़े 1/4 माइनस 1/2 गुड़े 1/8, ठीक है नहीं, 1/8 8 दूनी 16, 1/16 4 4 चौक 16, यहाँ 1/16 कॉमन ले सकते हैं, 1/16 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 5/7, यहाँ 4 यहाँ से 3 गए, यानी कि 1/3 बचा, माइनस यहाँ से 1/16 गए, यानी कि 1 बचा, 1/16, ठीक है नहीं, ये कितना है 5/21 माइनस 1, कितना आ जाएगा 1/16, 21 21 21 में से 5 गए 16, माइनस का 16/21, ठीक है नहीं, तो ऊपर का हटा देते हैं, तो 1/16
और इंटू माइनस का 16/21, 16 से 16 के माइनस का 1/21, माइनस का 1/21, ये इसकी वैल्यू कितनी है 5/2 इसका यानी माइनस का 2/21 पंचे 5 के 5, 5 में 105 यानी 2/105 है आंसर, 2/-105 है आंसर। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का HCF 5 है और LCM 120 है, दोनों संख्याओं का योग 55 है, तो इनके व्युत्क्रम का योग ज्ञात करें। मान लेते पहला नंबर फर्स्ट और दूसरा नंबर सेकंड, इसका योग कितना दिया है 55, निकालने का इसकी व्युत्क्रम मतलब 1/1 प्लस 1/2 निकालना, तो सॉल्व करेंगे इसको, इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि सेकंड प्लस फर्स्ट अपॉन फर्स्ट गुणे सेकंड, ठीक है नहीं। HCF कितना दिया 5 एंड LCM कितना दिया 120। हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या था, पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर इज इक्वल टू LCM गुणे HCF यानी 5 गुणे 120। तो हमें दोनों के सम की वैल्यू दी कितनी 55, इसकी वैल्यू कितनी इज इक्वल टू 55 और इसकी मल्टीप्लाई की वैल्यू दोनों के 5/120। सॉल्व करेंगे 5 11 55 यानी 11/120 है आंसर। अगला प्रश्न, चार मित्रों ABCD के किसी व्यवसाय में क्रमशः 3 7 9 13 के अनुपात में निवेश किया। C के लाभ का हिस्सा 8,910 है, तो A और B के कुल लाभ का हिस्सा कितना होगा। अगर टाइम नहीं दिया तो हम उसका 1 साल मान लेते हैं। जब सभी का टाइम सेम हो तो उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही उनके प्रॉफिट का रेशियो होता है। टाइम सभी में 1 साल का मान लेते हैं, जब टाइम सभी में सेम हो तो उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना आ जाएगा 3 7 9 13। ABC एंड D के प्रॉफिट का रेशियो 3 7 9 13। C के प्रॉफिट का हिस्सा कितना दिया 8,910, नहीं 9 यूनिट की वैल्यू कितनी 8,910, ठीक है। निकालना क्या है A और B के कुल हिस्सा कितना है, A और B के कुल कितना है 7 3 10 यानी 10 यूनिट की वैल्यू निकालना। 9 यूनिट की वैल्यू दी है 8,910, निकालना कितने 7 3 10 यूनिट की वैल्यू निकालना है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 9 9 9 81, 8 बचा 9 9 990, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9900 आंसर। अगला प्रश्न, मोहन ने एक मेज को 800 रुपये की MRP पर 10% की छूट पर खरीदा। यदि इसे 900 पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। MRP कितनी है प्रोडक्ट की इज इक्वल टू 800, इस पर 10% की छूट हमेशा MRP पर होती है, जो प्रिंट होता है उस पर छूट होती है 10% की छूट। कितने छूट 000 यानी 80 रुपये की छूट माइनस 80 की छूट दी जा रही है, तो CP कितना हो जाएगा किसका मोहन द्वारा खरीदी गई प्रोडक्ट का, तो 720 CP हो जाएगा। बेच कितने मेरा 900 में, SP कितना 900, तो प्रॉफिट कितना आ रहा 180 का। प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे 180 का प्रॉफिट किस पे CP 720 पे, तो 100 पे कितना 0 से 0 18 चौक 72, 25 को 25% आंसर। अगला प्रश्न, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं, तो इसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं। जब किसी एक धातु से दूसरे धातु बनाई जा रही है, ठीक है नहीं, तो यानी कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू आपस में बराबर होगा, ठीक है नहीं, बस डिफरेंस होगा किसका उनके नंबर्स का। अगर बड़े गोले से छोटे छोटे गोले बनाने तो ज़्यादा गोले बनेंगे, ठीक है नहीं, बस यही डिफरेंस होगा। तो गोले का आयतन कितना 4/3 पाई r³ मान लेते, पहले गोले की त्रिज्या r थी, दूसरे गोले की इक्वल टू मान लेते n गोले बनाए जा सकते हैं, तो 4/n × 4/3 पाई, दूसरे गोले की त्रिज्या r1 मान लेते हैं, r1 का क्यूब, तो 4/3 गया, पाई से पाई गया, तो यानी कि r³ इज इक्वल टू r1³ पहले बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है 4, यानी कि 4 का क्यूब 4 × 4 × 4, छोटे गोले की त्रिज्या सॉरी यहाँ पे n इंटू मतलब n गोले बनाए कितनी त्रिज्या वाले 2 सेंटीमीटर, 2 × 2 सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4 2 दूनी 4 यानी 4 दूनी 8, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, यानी कि 8 गोले छोटे छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न, दो व्यक्ति P और Q एक दूसरे से 844 की दूरी पर हैं, यानी कि यहाँ कोई मान लेते P है, एक मिनट, यहाँ कोई P है, यहाँ पे Q है, एक दूसरे से 844 मीटर की दूरी पर हैं। वे दोनों क्रमशः 12 मीटर प्रति सेकंड और 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से समान दिशा मान लेते इस दिशा में दोनों चल रहे हैं। P की स्पीड कितनी 12 मीटर पर सेकंड और Q की 8 मीटर पर सेकंड। जब समान दिशा में चले तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, इनका डिफरेंस 12 में से 8 यानी 4 मीटर पर सेकंड। निकालना क्या कितने समय में P Q को ओवरटेक करेगा मतलब इनके बीच के डिफरेंस की दूरी रिलेटिव स्पीड से पार करेगा, कितने समय में इस रिलेटिव स्पीड से इतनी दूरी पार करेगा, तो क्या आ जाएगा चाल बराबर, यानी चाल कितनी 4 मीटर पर सेकंड बराबर दूरी कितनी 844/टाइम। सॉल्व करेंगे 4 दूनी 8, 4 1 4, 4 1 4 211, टाइम कितना आ जाएगा 211
सेकेंड, ठीक है नहीं, मिनट में चेंज करेंगे तो यानी कि 180 सेकेंड प्लस 31 सेकेंड, 180 सेकेंड मतलब 3 मिनट 31 सेकेंड। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% खर्च करता है। व्यक्ति की मासिक आय में 15% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 22% की कमी होती है। उसकी बचत का लाभ प्रतिशत वृद्धि कितना है? मान लेते हैं उस व्यक्ति की इनकम 100 रुपये है तो उसका एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च 40 रुपये खर्च करेंगे। 40%, 100 का 40%, 40 खर्च कर देता है। 100 का 40%, इनकम 100 तो उसमें 40% खर्च मतलब 40 खर्च कर देता है। तो सेविंग कितनी हो जाएगी? 100 में कमाता है, 40 खर्च करता है, मतलब 60 रुपये की सेविंग करता है। आगे, उसकी इनकम में 15% की वृद्धि होती है, यानी कि इसकी इनकम में 15%, यानी 100 का 15%, 15, इनकम में 15% की वृद्धि मतलब 115 उसकी इनकम हो जाती है। और उसके वे में 22% की कमी होती है, यानी कि इसका 22%, तो पॉइंट में आएगा। तो इसमें एक जीरो बढ़ा लेते हैं, इसमें एक जीरो बढ़ा लेते हैं, इसमें एक जीरो बढ़ा लेते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो इसका 22% जीरो से जीरो, जीरो यानी कि 88, यानी इसमें 88 रुपये की कमी होती है। तो कितने आ जाएगी एक्सपेंडिचर? 312, 312। सेविंग कितनी हो जाएगी? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, 1150 माइनस 312, 8 बचे, 14, सॉरी 4 में से एक गया, 3 बचे, यहाँ कितना? 11 में से 3 गया, 8 बचे, नहीं 838 रुपये सेव करता है। 838 रुपये की सेविंग करता है। तो पहले से कितना एक्स्ट्रा हो गई? 238 रुपये एक्स्ट्रा सेव करता है। तो लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 238 की वृद्धि हुई। 238 की वृद्धि हुई किस पर? पहले कितनी थी? 600, 600 पर इंटू 100, जीरो 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 काटेंगे, 6 तरीक 18, कितना बचा? 5 बचा, 6 सत्ते पहले 6 18, 6 9 54, कितना बचा? आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहें। टेक केयर, बाय बाय।